जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड उससे संबंधित बहुत ही बड़ी जानकारी मैं लेके आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसके अंतर्गत जो पोस्ट आती है उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे और अभी कौन सी भर्ती आई है और आगे कौन सी भर्ती आने वाली है वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये भी बता देंगे, आईटीबीपी के अंतर्गत अक्सर 10th पास 12th पास वैकेंसियाँ हर 2 महीने 3 महीने पे आती रहती हैं। ठीक है, और उसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है? अभी तो एनिमल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट आई थी। ठीक है, हेड कांस्टेबल के अंतर्गत पोस्ट आती हैं, टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत पोस्ट आती हैं, सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत पोस्ट आती हैं। ठीक है, और कुछ टेक्निकल एंट्री भी होती हैं जिसमें डिप्लोमा या आईटीआई मांगता है। ठीक है, और कुछ नॉन टेक्निकल होती हैं जो क्लास 10th पास 12th पास डिफेंस में लड़के और लड़कियों के लिए वैकेंसी आती रहती हैं। तो आज हम पूरी बात करेंगे कि अगर आप आईटीबीपी में भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है, जो एक सरकारी नौकरी है, साथ ही में बहुत ज़बरदस्त नौकरी है लड़के लड़कियों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्या होता है इसका, कितना दौड़ होता है, एग्ज़ाम में सिलेबस कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, कौन से बुक से पढ़ें, साथ में मेडिकल में इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। 100% आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आईटीबीपी में अगर आप भी भर्ती होने का सपना देखते हैं या देखती हैं तो ज़रूर वो सपना साकार होगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली की जो वैकेंसी है उसके बारे में बता देते हैं। अभी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आई थी, जिसके अंतर्गत लड़के लड़कियों ने फॉर्म डाला। 52 टोटल वैकेंसी थी, मेल फीमेल दोनों को मिला के। ठीक है, आपको बता दूं कि इसे ये 10th पास वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें एज आपका जो मांगा गया था 18 साल से लेके 25 साल के बीच में था। ठीक है, जो उम्र थी लड़के लड़कियों की 18 से 25 साल के बीच में थी। ठीक है, और क्लास 10th वो किसी भी बोर्ड से पास थे तो वो इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। साथ ही साथ में और आपका इसमें सिलेबस डिस्कस किया गया है। और छूट की भी बात करें तो इसमें छूट मिलती रहती है। SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, और ओबीसी जनरल ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलती है, और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल और बढ़ जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप 40 साल तक देख सकते हैं, और SC ST 5 साल प्लस 5 साल EVS वालों के लिए मिलती है। तो छूट से संबंधित हो गई कि, और उम्र अगर आपकी अधिक हो गई है तो भी आप इस भर्तियों को देख सकते हैं। ठीक है, अब आती कौन कौन सी भर्ती है वो भी बता दूं। पहले बता दूं इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर्म भरने के लिए। पहले आप लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, इसका फॉर्म भरते हैं, फिर इसका दौड़ होता है। क्या होता है? दौड़ होता है, रनिंग होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका फिर मेडिकल आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। मेडिकल और एग्ज़ाम ये दोनों जब आप फेज़ देते हैं और आपका एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट में पास होते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल और ये आप फिज़िकल में पास होते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आता है। एग्ज़ाम में पास होते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। फिर जब आप क्लियर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। हाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें, मेल के लिए जो हाइट होता है वो 170 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको लड़कों की हाइट, और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको बता दूं जितने भी फॉर्म भरना चाहते हैं, मेल के लिए चेस्ट, फीमेल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, चेस्ट का वो मेल के लिए होता है 80 सेंटीमीटर से ऊपर। ठीक है, उसके बाद नीचे बता दें, ये तो आपकी क्वालिफिकेशन हो गया, हाइट बता दिया मैंने। और कुछ शेड्यूल SC ST वालों के लिए छूट होती है हाइट की, वो यहाँ पे अपना देख सकते हैं। ठीक, फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरिया, अगर छूट के अंतर्गत आते हैं, सिक्किम, नागालैंड या आसाम इधर से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल में 6/6 आँख होनी चाहिए, कान भी सही होने चाहिए, सब कुछ आपका सही होना चाहिए। मेडिकल एक फिट बॉडी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि नॉर्मली आईटीबीपी में क्या मांगते हैं। और रनिंग, आपको सबसे पहले रनिंग देना रहता है। जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपका फिजिकल टेस्ट फेज़ 1 में आपका एडमिट कार्ड आएगा दौड़ के लिए। तो लड़कों के लिए दौड़ 1600 मीटर होती है, 7.5 मिनट का समय लगता है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, 11 फीट, 3.5 फीट। ठीक है, 3 चांस दिया जाता है। 3 चांस के अंतर्गत नहीं मारे तो फिर वहाँ से आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। लड़कियों के लिए 800 मीटर
और 4.5 मिनट, 4 मिनट 45 सेकंड का समय है। लॉन्ग जंप, हाई जंप 9 फीट 3 फीट, 3 चांस इनको भी दिया जाता है, ठीक है, जैसे आर्मी में दिया जाता है। उसके बाद सीधा उन लोगों का फिजिकल टेस्ट होने के बाद फिजिकल मेजरमेंट होता है, हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह सब कुछ नापने के बाद, चेक करने के बाद आपका सेकेंड फेज दूसरा चरण होता है। कुछ महीने बाद एडमिट कार्ड आता है एग्ज़ाम के लिए। तो ITBP का एग्ज़ाम देना रहता है जो 100 मार्क का होता है। एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि किस पोस्ट की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से ऑप्शनल होता है। किसी का भी आप पेपर में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर का रहता है। माइनस मार्किंग भी होता है। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। माइनस मार्किंग 1/4 होती है, ठीक है। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं, ये तो छूट से रिलेटेड हो गई। फर्स्ट फेज़ सेकेंड फेज़ आप लोग समझ गए। अब ITBP की कौन कौन सी पोस्ट आती हैं ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी जो पिछले साल के बाद 2022 में ITBP की कौन कौन सी भर्ती आई हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद आप घर बैठे ITBP कांस्टेबल की तैयारी कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये ITBP की मैं वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी आई हैं। उससे पहले बताने के बाद मैं आपको बता दूँ कि अभी अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी आई थी तो मार्केट में चुपसुप पब्लिकेशन की ITBP की प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक है अवेलेबल, जिसे आप परचेज़ कर सकते हैं। ये एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल परीक्षा भर्ती 2023 के लिए जो होगी, ठीक है, फिजिकल के बाद। इसमें आपको सिलेबस वगैरह डिस्कस किया गया है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, और यहाँ पे मैथ, रीजनिंग। प्रैक्टिस पेपर इसमें आपको शामिल किए गए हैं। नए 20 प्रैक्टिस पेपर हैं जिससे आप लगाएंगे तो आप लोग का जो एक्सपीरियंस है और बढ़ेगा एग्ज़ाम को लेकर। जैसे पहला प्रैक्टिस पेपर है रीजनिंग से स्टार्ट है, तो ये प्रैक्टिस पेपर आपको लगाना है। जैसे रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट है तो 15-15 जो भी आपके क्वेश्चन डिवाइड है 4 पार्ट में, 25 चौके 100। और ये क्वेश्चन पेपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है इस बुक का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ये फ्री में आप जाके, क्या फ्री, FREE फ्री में जाके ये पेपर वहाँ से उठा सकते हैं, देख सकते हैं कि आप लोग का एनिमल ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम कैसा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो फ्री में और देख लो। सेम ऐसे ही आपको मिलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आगे आपको बता दूँ कौन कौन सी वैकेंसी आई थी, ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और कौन कौन सी आने वाली है। अभी आई थी ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन फॉर्म, जिसका 27 तारीख 9 महीना 2022 डेट था। उसके बाद दूसरी है ITBP सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, आई थी, चली गई। ITBP कांस्टेबल की ये भी आई थी, ठीक है, ये भी चली गई। उसके बाद नीचे ITBP असिस्टेंट कमांडेंट की 2022 में ही आई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ITBP सब इंस्पेक्टर SI 2022 में आई थी, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं ITBP हेड कांस्टेबल ऑनलाइन 2022 में ये भी आई थी। ITBP ASI स्टेनोग्राफर टाइपिंग वालों के लिए आई थी, ठीक है, 10th पास टूलेस पर। ITBP स्पोर्ट कोटा की भर्ती भी आई थी 2020 में, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है ITBP मेडिकल की भी पोस्ट आती रहती है ITBP में, ठीक है। उसके बाद ITBP कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 2018 में आई थी, फिर आने वाली है वो। उसके बाद ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट की अभी तो आई है और 2018 में भी आई थी, ठीक है। उसके बाद ITBP हेड कांस्टेबल स्ट्रेस ऑनलाइन फॉर्म जो आने वाली है 1 महीने बाद। उसके बाद ITBP कांस्टेबल हेड कांस्टेबल SI ASI ऑनलाइन फॉर्म जो 1 महीने 2 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। ये भर्ती 2018 में आई थी। इस प्रकार से आपको ये ड्राइवर की, ये कांस्टेबल मोटो मैकेनिक की, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेड कांस्टेबल 2017 में आई थी, अब फिर आने वाली है आप लोग के लिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट आने वाली है, ये आई थी 2017 में, अब आएगी आप लोग को 2022 के दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, या 2023 में आपको देखने को मिलेगा। इतनी सारी वैकेंसी जो है ITBP कंडक्ट कराता है, हर साल आती रहती हैं, नोटिफिकेशन जारी होती हैं, लड़के फॉर्म भरते हैं और इस वैकेंसी को देखते हैं और निकालते हैं और भर्ती हो जाते हैं। और ये उनकी यूनिफॉर्म होती है, लड़के लड़कियों की यूनिफॉर्म कंफर्म डेट नहीं होता है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है, थोड़ी बहुत। तो यहाँ तक ITBP वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग समझ गए मैंने क्या बताया। आई होप आप लोग का सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, योग्यता 10 पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, जो नर्सिंग का कोर्स जो भी किए हैं उस पर आती रहती है वैकेंसी। क्वालिफिकेशन बता दिए। एज
18 से 30 साल के अंतर्गत हैं तो आप आईटीबीपी के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल में दौड़ मैंने बता दिया कितना कितना लगता है, एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने बता दिया क्या क्या सिलेबस में लगता है, मेडिकल मैंने बता दिया मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, और भर्ती में सबसे पहले दौड़ होता है, उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप लोग का मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, फिर आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आता है। आई होप यहाँ तक आईटीबीपी से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, अब कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ मेंशन की है, जाके वहाँ से पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रेड बटन होगा भर्ती की अपडेट के लिए, जब आएगी पता चल जाएगा, और बेल आइकन कॉर्नर में दबा के ऑल नोटिफिकेशन